हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। लास्ट क्लास में हम राउल्ट्स लॉ तक पढ़े थे। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, or should I say dilute solution, the properties of dilute solution which depend upon the number of solute particles and does not depend upon the nature of the solute particles. Such properties are called as colligative properties. ये हो गई डेफिनेशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे ये वाला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझते हैं। ऑलरेडी हम ये चीजें राउल्ट्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट स्टडी करने के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए हमें राउल्ट्स लॉ थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके सामने एक कंटेनर है, दो कंटेनर्स है। पहले कंटेनर में सिर्फ हमने वाटर या फिर प्योर सॉल्वेंट रखा है, सिर्फ लिक्विड, प्योर लिक्विड पहले केस में, और दूसरे कंटेनर में उसी लिक्विड में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब हो गया जैसे शुगर, ग्लूकोज, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें सोल्यूट क्या है? सॉल्ट या शुगर या ग्लूकोज। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो अपनी सॉलिड अवस्था छोड़कर, क्या बोलते हैं, सब्लिमेट नहीं होते, सॉलिड अवस्था छोड़कर गैस की अवस्था में नहीं जाते, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स या फिर सोल्यूट। तो ये दोनों कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है ऐसा कंसीडर करेंगे, और इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसे इवेपोरेट होने देंगे। इवेपोरेट मतलब लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में आएगा एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जितने ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर की अवस्था में जाएंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है वो पहले समझिए। जब लिक्विड अवस्था से वेपर की अवस्था में जाएंगे तो वेपर्स की टेंडेंसी है यहां वहां घूमने की, एक जगह रुकेंगे नहीं, यहां वहां घूमेंगे। तब वो उस कंटेनर की दीवारों पर भी टकराएंगे और उस लिक्विड के सरफेस पर भी टकराएंगे। तो जब वो सरफेस के ऊपर टकराएंगे लिक्विड के, तब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो वही प्रेशर जो वेपर्स exert करेंगे on the surface of the liquid
उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर्स का प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो शुरुआत में पहले कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था छोड़ के गैस की अवस्था में जाएंगे, मतलब वेपर की अवस्था में जाएंगे। फिर धीरे धीरे ज्यादातर मॉलिक्यूल वेपर की अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। बाद में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेट होना मतलब लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में जाना, और कंडेंसेशन मतलब वेपर एक दूसरे से जुड़कर दोबारा लिक्विड अवस्था में गिर जाना। इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की अवस्था आएगी तब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर की अवस्था में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम दूसरे वेपर के मॉलिक्यूल्स वेपर की अवस्था छोड़ के लिक्विड की अवस्था में जाएंगे। उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो चलिए पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मैं यहां पर लिखता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फर्दर एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में दोबारा करूंगा। व्हाट इज वेपर प्रेशर देन? The pressure exerted by the vapors which are in equilibrium with the liquid. The pressure exerted by the vapors which are in equilibrium with the liquid on the surface of the liquid is called vapor pressure. तो वेपर प्रेशर कौन सी दो चीजों पे डिपेंड करता है कि लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं और दूसरा टेम्परेचर कितना है। वीपी मतलब वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन पहला intermolecular forces of attraction present in liquid। इसका एग्जाम्पल इथेनॉल। इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। क्यों? वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसका मतलब वो लिक्विड अवस्था छोड़कर वेपर की अवस्था जाना ज्यादा पसंद करेगा। ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब इवेपोरेशन कम, इवेपोरेशन कम मतलब वेपर प्रेशर कम। तो इथेनॉल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। इथेनॉल मॉलिक्यूल लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में ज्यादा जल्दी जा सकते हैं, जितने ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। और दूसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, इसका मतलब ही वेपर प्रेशर ज्यादा। चलिए पहले इसको सेव कर लो, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। कर लिया सेव? चलो तो देखिए वापस आता है इस डायग्राम पर। यहां पर हमने प्योर सॉल्वेंट रखा है, प्योर लिक्विड रखा है, उसके वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे
उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट से। पी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब उसी सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहां बल्क में रहेंगे। बल्क में मतलब लिक्विड के अंदर डूबे हुए रहेंगे। ये जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं आपको, सैफरन कलर के डॉट्स, वो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और जो डार्क ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। ये ऑरेंज कलर के नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स यहां बल्क में भी रहेंगे और सोल्यूट के पार्टिकल्स यहां सरफेस पर भी रहेंगे, सरफेस लिक्विड का वहां पर भी रहेंगे। और सरफेस के मॉलिक्यूल्स दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ में कांटेक्ट में होते हैं। सरफेस के नीचे अपने जैसों के कांटेक्ट में होते हैं और सरफेस के ऊपर हवा के कांटेक्ट में होते हैं। तो अब बल्क में भी सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस पर भी सोल्यूट के पार्टिकल्स रिप्लेस कर रहे हैं। सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने से रोकेंगे। क्या कहा मैंने? सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस पर वह है ना। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर बन रहे थे, अब उसी टेम्परेचर पे कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर अवस्था में जाएंगे। तो वेपर्स की संख्या कम मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर्स की संख्या ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन, उसी सॉल्वेंट से बना हुआ सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। ये डायग्राम सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है PS से। तो PS, S यहां नीचे लिखना और वो P नॉट का जो जीरो रहता है उसको ऊपर लिखना पड़ता है। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of solution having non-volatile solute, उसका वेपर प्रेशर कम। तो एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P नॉट माइनस PS। इसका अर्थ क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक कर लेता हूं। ठीक है, P नॉट माइनस PS मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है इस वीडियो में, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो P नॉट माइनस PS ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को अगर हम P नॉट से डिवाइड कर दें तो इस टर्म को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी टर्म को डिवाइड कर दो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब राउल्स लॉ क्या कहता है?
the vapor pressure of solution having non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. Vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent, X of solvent. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, कुछ तो भी कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट आएगा इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाना पड़ेगा, तो कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट रहेगा पी नॉट. पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन हमें स्टडी करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये पहला स्टेटमेंट. मॉडिफाइड फॉर्म क्या रहता है राउल्स लॉ का, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, सिर्फ इस क्लास में हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, उसको स्टडी करेंगे. मॉडिफाइड फॉर्म को पहले यहां तक आप सेव कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, और डेरिवेशन हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे. इसको सेव करो पहले. हो गया. चलिए, तो कहां तक आए थे हम. Ps इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट. इस पी नॉट को इक्वल टू के इधर साइड पर लेकर आओ, तो ये इस तरीके से दिखेगा. Ps अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ solvent. Subtract both side from 1. तो 1 minus Ps upon P naught is equals to 1 minus x of solvent. लेकिन हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1. तो अगर ये ऐसा है x a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, राइट. सिमिलरली अगर एक्स बी निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, इसी फॉर्मूले से. तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये टर्म हो जाएगी x ऑफ सोल्यूट. यहां पर लिखता हूं 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सोल्यूट. हो गया. इसको सॉल्व करो इस साइड को. पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो राउल्स लॉ इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे. द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution containing non-volatile solute
इज इक्वल टू, यहां पर हम इज इक्वल टू लिख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट राइट। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फिर इसी टर्म को पहले लिखता हूँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन number of moles of solute plus number of moles of solvent, right? Mole fraction of solute, mole fraction of one component upon number of moles of one component upon number of moles of all the components. तो ठीक है, for dilute solution, dilute solution मतलब जिसमें solute की मात्रा कम है, solute की मात्रा ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूट की मात्रा कम मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द डिनोमिनेटर कैन बी निग्लेक्टेड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मत करना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको रीअरेंज करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, ये m ऊपर चला जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले के ऊपर हमको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने रहेंगे। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये रहा इज इक्वल टू फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और पहले ही हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किनको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ओके, चलो इसको ध्यान से देख लो पहले एक बार और फिर सेव करो। हो गया, चलो अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, स्मॉल w मतलब वेट ऑफ सोल्यूट होता है, राइट। कैपिटल W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको WA लिखा जाता है, किसी टेक्स्ट बुक में इसको WB लिखा जाता है, और आजकल तो कुछ कुछ कोचिंग क्लासेस में अपने हिसाब से ही इनको स्मॉल w, स्मॉल WA, स्मॉल WB उस हिसाब से भी करते हैं। तो ये ज़्यादा इजी है, स्मॉल w वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से ध्यान में रखना ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही करते थे और ये टेक्निक मुझे ज़्यादा इजी लगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब P नॉट दिया हुआ है 0.850 बार, ठीक है। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, स्मॉल w दिया हुआ है 0.5 ग्राम, is added to 39 gram of benzene, capital W 39 gram।
स्मॉल m दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल M दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 0.845 बार। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड पूछा है, स्मॉल m पूछा है, बाकी सब चीज़ें दी हुई है। फॉर्मूला है हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ से स्मॉल w है या स्मॉल m है। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो स्मॉल m हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। जब पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे चारों खत्म हो जाने के बाद में, और जब वैंट ऑफ फैक्टर इस इंट्रोड्यूस होगा, तब यह स्टेटमेंट आता है कि ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, चलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और बारिश शुरू हो गई है, तो अगर बारिश की आवाज आए तो आप बाहर मत देखिए। (0.850 माइनस 0.845 बार अपॉन 0.850 इज इक्वल टू स्मॉल m पूछा है और कैपिटल W 39। ओके, चलिए करेंगे सॉल्व इसको। ये टर्म 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 78 स्मॉल m इंटू 39। चलो करो इक्वेशन को रीअरेंज करो, अब तो सिंपल ही है पूरा। m इज इक्वल्स टू चलिए पॉइंट शिफ्टिंग कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 78 इंटू 850 या फिर 85 कर लेता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन ये वाला भी पॉइंट शिफ्ट कर लो। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1 2 3 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 39। 39 वन ज़ा 39 टू ज़ार, तो ये आ जाएगा। तो चलिए ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, राइट, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 3, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 1 ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 एंड ये मल्टीप्लाइड बाय 85, तो ये आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 170 ग्राम पर मोल। सिंपल था, सेव करो। कर लिया सेव। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. स्मॉल m पूछा है, स्मॉल w पूछा है, स्मॉल m दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल।
कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है 114 ग्राम ऑक्टेन, और कैपिटल एम नहीं दिया हुआ है। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, कार्बन 8 हाइड्रोजन 18, एक कार्बन का होता है 12, ऐसे है 8, तो कितने हो जाएंगे 96 प्लस 18, कार्बन का इतना और एक हाइड्रोजन का एक, तो 18 हाइड्रोजन का 18, तो इसको भी ऐड करेंगे तो 114 ही आएगा, ये आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल। चलिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं था, हमने फाइंड आउट किया। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब पी नॉट अगर 100 रहेगा तो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ओके, तो ये हो जाएगा 80%, 80, ओके, ठीक है, सब पता चल गया। अब स्मॉल w निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, इसका मतलब 20% वेपर प्रेशर कम हुआ है। और पिछला न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो पी नॉट और पी एस, ये जो ऊपर वाली टर्म रहती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो पी नॉट माइनस पी एस की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0.005, ये डाइल्यूट सोल्यूशन का था। लेकिन इस केस में ये डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वो देखेंगे। चलो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये पहले देख लीजिए, 100 माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 20/100, यह आ जाएगा 0.2, ये पूरी टर्म 0.2, ठीक। और पी नॉट माइनस पी एस क्या होता है, इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सोल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 0.02 आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से। हाँ, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो डिनोमिनेटर में है उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ये टर्म किस तरीके से दिखेगी आप देखिए, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम यहां पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब सॉल्व करेंगे, 0.2 ये पूरी टर्म इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट, वही तो फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं लिखता हूं W, मॉलिक्यूलर वेट 40 दिया हुआ है, अपॉन W अपॉन 40 प्लस ये वाली टर्म 114 अपॉन 114, वेट ऑफ सोल्यूट 114, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 114, ये पूरी टर्म हो जाएगी 1, तो 0.2 इज इक्वल्स टू W अपॉन 40 अपॉन W अपॉन 40 प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, इस तरीके से। अब ये वाली जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये इधर आ जाएगी, इसको इधर साइड भेजो, तो 0.2 1 प्लस W अपॉन 40 इज इक्वल्स टू W अपॉन 40,
मल्टीप्लाई करो 0.2 प्लस 0.2 W अपॉन 40। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ यहाँ न्यूमरेटर की टर्म पे होगा। चलिए ये वाली टर्म कौन सी 0.2 W अपॉन 40, इसको इधर साइड भेज देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, इसलिए माइनस यहां देखिए इज इक्वल टू के इधर साइड ये 0.2 W अपॉन 40, ये टर्म प्लस में है, इधर साइड आ जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, इस तरीके से। तो 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8 W अपॉन 40। डिनोमिनेटर कॉमन निकल जाएगा, 1 W माइनस 0.2 W, 0.8 W। तो W इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 0.8। करो सॉल्व। W इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। अगर हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करते तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो डिनोमिनेटर में इसको निग्लेक्ट करना होता, उस केस में इसका आंसर आता 8 ग्राम। ओके, लेकिन वो गलत है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप ऑनलाइन भी ढूंढेंगे तो आपको कभी कभार 8 ग्राम आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतना ज्यादा वेपर प्रेशर में अंतर है कि पहले 100 से 80% तक गया, तब 20% से कम हुआ। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। डिनोमिनेटर की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की टर्म को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक बार देख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, 2-3 बार सॉल्व करके देखेंगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन विच कंटेन्स 5 मास परसेंट ऑफ यूरिया। मतलब मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है। मास बाय मास परसेंट के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। कितना बोल रहा है? 5%। इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट बोले तो वेट ऑफ सोल्यूट स्मॉल w हो जाएगा 5 ग्राम और कैपिटल W हो जाएगा 95 ग्राम। ओके, 5 ग्राम प्रेजेंट है 95 ग्राम में, कि 5 प्लस 95 डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। ओके, ऑफ यूरिया। ओके, यूरिया का फॉर्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0 दिया हुआ है 23.5 mmHg, प्रेशर दिया हुआ है mmHg में, और मोलर मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है स्मॉल m इज इक्वल्स टू 60 ग्राम पर मोल। यहाँ यूनिट इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन हम लिखेंगे। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यही हमको पूछा है, कितना mmHg। अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट mmHg में दिया है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी हम mmHg में ही पता करेंगे। और कैपिटल M दिया हुआ है क्या? नहीं। कैपिटल M H2O का कितना रहता है? ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का एक, ऐसे है 2, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। चलिए, फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0, और PS यहाँ पर पता करना है, इज इक्वल्स टू स्मॉल w
इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। 23.5 माइनस PS अपॉन 23.5 इज इक्वल टू स्मॉल w 5, मॉलिक्यूलर 18, स्मॉल m कितना है 60, मल्टी कैपिटल W 95। चलिए ठीक है, PS पता करना है तो ये वाली टर्म इधर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। 23.5 माइनस PS इज इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर भेजो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 23.5 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 95। यहाँ लिखता हूँ तो 23.5 माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 0.375 इस पूरी टर्म को। तो PS इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये टर्म इधर आ जाएगी, प्लस में है, इधर साइड आ जाएगी, ओके, और ये माइनस PS जो उधर साइड प्लस में। 23.5 माइनस 0.375, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 23.375 mm ऑफ Hg। ये है हमारा फाइनल आंसर, ओके। हाँ, इस टर्म को मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप सॉल्व करके एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके। सेव करो, टाइम बचना चाहिए, लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे इसके बाद में और हम वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। सेव करो, कर लिया सेव। चलो अगला न्यूमेरिकल, ये लास्ट न्यूमेरिकल है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, स्मॉल w दिया है 30 ग्राम, एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कैपिटल W भी दिया हुआ है 90 ग्राम, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ, सॉल्यूशन का बोला है तो PS दिया हुआ है 2.8 kP किलो पास्कल at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is added, further gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal. Okay, PS1 PS2 दिया हुआ है 2.9, at 298 Kelvin. Calculate molar mass of the solute, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल W बदल रहा है, 90 ग्राम ऑफ वाटर अगर है उस सॉल्यूशन में तब वेपर प्रेशर इतना, और इसमें 18 ग्राम वाटर ऐड किया तो ये हो जाएगा 108 ग्राम, ठीक है। सेम सॉल्वेंट, सिर्फ दोनों का वेट अलग दिया है और वेट ऑफ सोल्यूट रिमेन्स द सेम, कितना 30 ग्राम। और दो चीजें पूछा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल m पूछा है एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब P नॉट भी पूछा है इन्होंने, P नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, लेकिन P नॉट बाद में फाइंड करेंगे, पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता करेंगे। अब वाटर कैपिटल M क्या होगा 18 ग्राम पर मोल, यहां पर भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब लेफ्ट साइड की टर्म किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस PS अपॉन P नॉट, जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था उस हिसाब से। स्मॉल w 30 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M 18, स्मॉल m पता करना है और कैपिटल W
90 ग्राम। ये वाली कंडीशन हो गई, 1 माइनस PS P नॉट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 3 1s are 3 3s are, तो 18/3 ये आ जाएगा 6/m, 6/m। ठीक है, इस केस के लिए जब वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है तब ये इक्वेशन आई, वेट ऑफ सॉल्वेंट जब 108 ग्राम है तब के लिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस PS/P नॉट इज इक्वल टू 13 to 18 अपॉन, फॉर्मूले में रखो इसको पहले, इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में इस कंडीशन को रखा। ठीक है, ये कट हो जाएगा 10 और 10 और ये, सॉरी 10 से कट नहीं होगा, 6 और ये 6 और ये 5, तो 2.9 माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर लेके जाएंगे, 5 को इधर लेके आ जाएंगे, 1 माइनस 5/m, इस तरीके से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर लिखता हूं और इसको यहां पर लिखता हूं, 2.8/P नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6/m, इसको इक्वल टू के इधर भेजा है, इसको उधर भेजा है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, और यहां पर ये इसको इक्वेशन 2 बनाना है, 2.9/P नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/m, इक्वेशन 2। और भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व हो सकती है क्या, देखो 2.8/P नॉट इज इक्वल्स टू m माइनस 6/m। ठीक है, इसको करते हैं इक्वेशन, नीचे वाली 2.9/P नॉट इज इक्वल्स टू m माइनस 5/m, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, चलिए, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, चलो अगले पेज पर ही मैं सॉल्व करता हूं, तब तक आप इसको सेव कर लो, दोबारा सुन लो सेव करने के पहले। अगर वाटर का वेट इतना है और उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना, और उसी सॉल्यूशन में अगर 18 ग्राम पानी ऐड कर दिया जाए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, 108 ग्राम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, 18 ग्राम पर मोल 18 ग्राम पर मोल, और वेट ऑफ सोल्यूट भी सेम रहेगा। हमने P नॉट माइनस PS/P नॉट वाली जो टर्म थी, सिर्फ लेफ्ट वाली को इस तरीके से रीअरेंज किया, 1 माइनस PS/P नॉट। इस कंडीशन के लिए ये वाली इक्वेशन और इस कंडीशन के लिए ये वाली इक्वेशन। फर्दर हम यहां तक आए, अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको पहले सेव कर लो, कर लिया, चलो डिवाइड
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, 2.8 अपॉन पी नॉट अपॉन 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू m-6 अपॉन m अपॉन m-5 अपॉन m। कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी? पी नॉट कैंसिल, m कैंसिल। नई इक्वेशन इस तरीके से 2.8, ये पॉइंट बराबर शो करो, 2.9 इज इक्वल टू m-5। इसको भेजो इधर, इक्वल टू के 2.8 m-5 इज इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाइड बाय m-6। किस तरीके से दिखेगी इक्वेशन? 2.8m ये मल्टीप्लाई होगा अंदर वालों से -14 इज इक्वल टू 2.9m माइनस मल्टीप्लाई करो 17.4। ठीक है, चलो 2.9m ये वाली टर्म उधर भेजो तो माइनस में आ जाएगी। 2.8m इज इक्वल्स टू 17.4 माइनस 14। ये -14 अगर इधर साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, राइट? इधर साइड रीअरेंज किया इक्वेशन को, बाकी कुछ नहीं। 0.1m इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी 3.4। ओके, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3.4 अपॉन 0.1, मतलब ही 34 ग्राम पर मोल। ओके, चलो। और एक और चीज उसने पूछा था न्यूमेरिकल में, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। तो वो पता करेंगे हम जब हम m की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे, तब इस इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग this value of m in equation 1, 2.8 upon p naught is equals to m मतलब 34 minus 6 upon 34। कैसे? 34 माइनस 6 ये आ जाएगा 28 अपॉन 34। तो पी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी नॉट को इधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 34 अपॉन 28। तो चलो पी नॉट की वैल्यू ये 2.8 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाय 34, ये आ जाएगा 3.4 किलो पास्कल। क्यों? इस पूरी टर्म को सॉल्व करके ये आंसर मिलेगा हमको। ये 1, ये 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 34 3.4 किलो पास्कल, इसलिए क्योंकि पीएस हमें दिया था किलो पास्कल में, 2.8 एंड 2.9 किलो पास्कल, पी नॉट भी आया 3.4 किलो पास्कल। इसी न्यूमेरिकल में आपको थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, अदरवाइज इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स हमने लिए वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। ये लास्ट वाला इसीलिए लिया था, थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए सबसे लास्ट में लिया। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स 100% कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बाकी फिर तीसरी चौथी उसके बाद में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, सेव कर लो।